प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बना रहे। आप सबको जय मसीह के। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सुबह में प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रियो, इफिसी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 4 पद को मैं आपके सामने रखूँगा और यहाँ ऐसा लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को रिस न दिलाएं और फिर लिखा है प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हर एक माता पिता, जैसे प्रभु ने आशीष दिया कि आप माता और पिता बने हैं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को पालन पोषण करें, प्रभु की शिक्षा देते हुए, चेतावनी देते हुए। आपको बड़ा ताज्जुब होगा प्रियो, अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर से मिले जो आँख का डॉक्टर, यदि आप उससे मुलाकात करें और उसे पूछें, वो आपको बताएंगे। रिसर्च में एक साबित हुआ है, इस बात को साबित किया गया है कि जो 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, कोई भी मनुष्य 12 वर्ष की अवस्था तक लगभग 80% जो बातें हैं वो देख कर वो जल्दी से सीख जाते हैं। 12 साल के बाद लगभग उनका जो सीखने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी स्लो होती है। कुछ कुछ में अपवाद हो सकता है, परंतु मोस्टली लगभग ऐसा माना गया है कि 80% जो बातें हैं 12 साल की अवस्था तक बच्चे अपने आँखों से देखकर वो जल्दी से सीख जाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आप कुछ भी करें वो बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। प्रभु के लोगों, उनमें एक उत्तेजना है, वो सीखते हैं। यही समय है प्रभु के लोगों जब आपके बच्चे छोटे हैं। आपको मालूम, 12 साल के बाद जो 13वां जो साल होता है उसको टीन एज कहा जाता है, टीनेजर्स। प्रभु के लोगों, ये वही समय है जब बच्चा जो कुछ सीखता है उसको प्रयोग में लाता है, या तो बिगड़ता है या तो बनता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार हम अपने बच्चों को टीवी, टेलीविज़न या फिल्म, पत्रिकाएं या ऐसी बातें हम उनके सामने रख देते हैं जो सही नहीं है, और वो उनके जीवन को नष्ट कर सकता है। आज संसार में देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बचपन जो है बहुत बुरी अवस्था से होकर गुजर रहा है। कई लोग सड़कों पर हैं, कई लोग भीख मांग रहे हैं, कई बार बच्चों के साथ बुरा बर्ताव होता है। प्रभु के लोगों, जो कुछ आप इन बच्चों के साथ कर रहे हो, बच्चा उसे देखता है, उसे सीखता है और अपने आत्मा में उसे स्थायी रूप से ग्रहण करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, यदि आप माता पिता हैं तब भी, और यदि आप बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आप इस बात को समझ रहे हैं, हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के प्रेम में, बाइबल में लिखा है, पर प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करें। प्रभु के लोगों, यदि आप अपने बच्चे को कहेंगे, छोटे बच्चे को, घुटना टेको और प्रार्थना करो, ये उसके लिए मुश्किल है। पर जब आप उसके सामने घुटना टेकते हैं, आप पति और पत्नी मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, आपका बच्चा स्वयं वो समझेगा कि हमारे घर की यही प्रथा है। प्रभु के लोगों, जब आप छोटी छोटी गतिविधियों को करते हैं, छोटे छोटे बातों को जब आप बच्चों के सामने करते हैं, उन चीज़ों को वो सीखता है। यदि आप कपड़ा चेंज करते हैं दरवाज़ा बंद करके, तो वो बच्चा वही सीखेगा। यदि आप अपने घर में गाली देंगे, बच्चा वही करेगा। यदि आप अपने घर में बर्तनों को पटकेंगे, आपका बच्चा वही करेगा। यदि आप अपने घर में बाइबिल पढ़ेंगे, आपका बच्चा बाइबिल स्टडी करेगा। आप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर रोएंगे, आपका बच्चा वही सीखेगा। ये बच्चे सीखते हैं, और जब ये सीखते हैं उन्हें याद होता है। आप स्वयं अपने जीवन को देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बचपन की चीज़ें आज भी याद है। वो चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। प्रभु के लोगों, इस परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप इस बात को सीख पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम परमेश्वर के वचन में, बाइबल में, पतरस की पत्र में फिर लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो। इसलिए जब आप आत्मिक जीवन में हैं तब भी, और जब आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तब भी, निरंतर परमेश्वर के भय, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की चेतावनी को अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी देते रहें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। स्वयं परमेश्वर ने कहा, हे इस्राएल सुन, अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते इन बातों की शिक्षा दिया करना। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी। आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीष दे। आप भी परमेश्वर के राज्य में बच्चों के समान हैं। हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल हुआ हो आपको प्रभु में आए, मान के चलिए आप बच्चे हैं, और आपको भी अपने धर्मगुरु से, अपने अगुओं से, अपने कलीग से, अपने चर्च से बहुत बातों को सीखने की आवश्यकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिसने सीखना बंद कर दिया, कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है, जिसने सीखना बंद कर दिया उसने बढ़ना बंद कर दिया। इसलिए सीखते रहिए, प्रभु के वचन पर मनन करते रहिए, और आपका आत्मिक जीवन में भी आपका पालन पोषण होता रहेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर
परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। आइए आज की सुबह हम इस बात का निश्चय करें कि प्रभु मैं छोटे बच्चों के समान आपका वचन सीखूंगा, अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा और अपने घर में अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु। मैं हर एक जवान भाई बहनों को, बच्चों बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेषकर बड़ों पर प्रभु के उन पर दया कर कि अपने बच्चों को रिस न दिलाएं, पर प्रभु के भक्ति और चेतावनी को उनके जीवन में डालें और उनके जीवन पर प्रभु यीशु आप अनुग्रह करें, ताकि वो अपने जीवन में इस भक्ति और प्रेम को समझकर अपने बच्चों का, अपने घर के लोगों का पालन पोषण वो कर सकें, ताकि वो आपको पहचाने और बड़े होकर आपके नाम की महिमा का कारण बने। सामर्थी परमेश्वर, आपके महान अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इन वचनों के द्वारा इस वीडियो को सुनने वाले, इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक लोगों को आशीष दीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबके जीवन को आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।